श्वास फूकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर उसकी एक फसली को निकाली और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। तथा यहोवा परमेश्वर ने जितने बनवली पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसकी खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगी। ऐसा कहकर सर्प ने स्त्री को बहका दिया। तब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और दिखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खोल गई और उनके मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोड़े बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब आदम को परमेश्वर का शब्द सुनाई दिए। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से डरकर छिप गई। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये किया क्या? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब परमेश्वर ने क्रोधित होकर यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनीलू पशुओं से अधिक शापित हो। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरी वंश और इसके वंश के बीच में बोर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी ऐठी को ठसेगा। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करोगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसकी तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारी लगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और तू अपनी हाथ माथे के मसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है, मिट्टी ही में से मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े की अंगरेखा बनाकर उनकी पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर सारे प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया था, पर मनुष्य शैतान के बस में आकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके पाप करता है और पाप का परिणाम के स्वरूप सारी अधिकार तथा आशीष उससे छीन लिया जाता है। जब तक आदम और हवा ईश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहे तब तक उनके पास परमेश्वर के आशीष और सारी अधिकार था, पर जो ही वो पाप कर दिए
अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और वो लोग बेघर होकर दर दर भटकने के साथ साथ असुरक्षा की भावनाओं को महसूस करते रहे। वैसा ही जब भी लोग पाप करते हैं उन्हीं के जीवन से पद, पदवी, अधिकार और आशीष चली जाती है, क्योंकि पाप मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु पाप का फल क्षणस्थायी सुख प्रधानता और अत्यंत दुखदायक है। ईश्वर के सत्य और न्याय से प्रेम है, वह पाप से बोर करता है, इसलिए पाप से सावधान रहे। एक बात हमेशा याद रखें कि धार्मिकता मनुष्य को परमेश्वर के करीब रखता है और पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया।